सो मी आत्तापर्यंत YouTubeवरती शिकवण्याचा कंटेंट कधी आजपर्यंत अपलोड केला नव्हता. इट जस्ट असंच YouTube चॅनल स्टार्ट केलं होतं आणि मनातही नव्हतं की आपण चॅनल स्टार्ट करू. सो लेट्स टॉक अबाउट द चॅनल. इन्फियानेट ये एक ऑर्गेनाइजेशन आहे. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसके अलावा आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। शुरुआत ही करेंगे, नॉट मच। चलो डीप में तो नहीं बताऊंगी, मुझे छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं हमेशा अपने सेशंस में बताती हूँ, लेक्चर्स में बताती हूँ। उसका एक शॉर्ट छोटा-सा वीडियो आज से मतलब हो सकता है कि आज से मैं शुरुआत करूँगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए। सो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? मैं सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को या जो भी जहाँ पे मैं सेशंस लेती हूँ, वहाँ पे मैं ये पूछती हूँ कि कभी आप लोगों ने वॉच या किसी भी चीज़ में मतलब मान लो कि अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे हो या जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ सर्च की है, मान लो मुझे घड़ी खरीदनी है, किसी को गिफ्ट करनी है, तो मान लो मैं सर्च करती हूँ, तो गूगल पे ही जाके सर्च कर लो। अब सर्च करके मैं छोड़ देती हूँ, चलो मेरा मन हो गया, चलो अभी नहीं, अभी तो मेरा बजट नहीं है इतना या फिर मेरे बजट वाली घड़ी मिल नहीं रही है, मैं बाद में देख लूँगी। तो उसके बाद आप क्या करते हो? बैकआउट करते हो, राइट? अब वो बैकआउट होने के बाद मान लो मैं अभी थोड़ा-सा टाइम पास कर रही हूँ, अभी नहीं चलो कभी भी टाइम पास कर लो मान लेते हैं, ठीक है? तो हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, हर ऐप पे या फिर एंड्रॉयड ऐप पे मान लो आप कोई ऐप गेमिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, लूडो खेल रहे हो, राइट? तो उसमें ना आपको उसी टाइप के घड़ीज़ की या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की घड़ीज़ या फिर जो भी आपने सर्च किया था उसकी एड्स दिखने लग जाती है, राइट? तो जब तक आप वो घड़ी खरीदते नहीं हो या फिर उसके ऊपर जाके चेकआउट नहीं करते हो, आपको वो एड्स दिखती ही दिखती है। अब भला ये कौन करता है? आपको भी तो कभी सवाल आया होगा ना कि यार अभी तो चेक किया था। चलो मान लो चेक भी नहीं किया था, फिर भी आपको वो एड्स दिखाई दे रही है, आपके दिमाग में आता है, मुझे ये घड़ी खरीदनी थी, राइट? तो उस कैटेगरी के एड्स आपको दिखने लग जाते हैं, उस कैटेगरी के एप्लीकेशंस की एड्स आपको दिखने लग जाती है। सो वो एक टाइप है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है? अब ये हो गया, अब इसकी शुरुआत कहाँ पे हो गई? इससे हम शुरुआत करते हैं। तो मार्केटिंग से बात शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो मार्केटिंग होती है 2 प्रकार की। एक होती है डिजिटल मार्केटिंग और एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, ठीक है? अब ये ऑफलाइन मार्केटिंग से शुरुआत करते हैं। अब भला मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी वस्तु हो या कोई सर्विस हो, ठीक है? कोई सेवा हो जो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब भला लोगों को पता होना चाहिए ना कि हम ये चीज़, ये सेवा, ये जो भी सुविधाएँ हैं हम प्रोवाइड करते हैं या ये कोई चीज़ हम बेच रहे हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए। तो जब हम लोगों को पता चलता है कि हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट है या फिर कोई सेवा है, तब लोग आपके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। वो खरीदने की चाह रखते हैं, खरीदते हैं, चेकआउट करते हैं एंड देन उसके बाद वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत पहले के ज़माने में बहुत चलिए चल लेते हैं राजा-महाराजाओं के ज़माने में, ठीक है? अब वहाँ पे आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि लोग सुनो, 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 राजा ने आज दरबार में ये चीज़ें रखी हुई है या फिर राजा के यहाँ आज इस चीज़ का दरबार लगने वाला है, जो लोग खरीदने चाहते हैं या फिर जो भी हो, उनके यहाँ पे बाज़ार भी तो लगते थे राजा-महाराजा। तो एक एग्ज़ाम्पल के बतौर अगर कहना चाहे तो एक ढोलकी वाला या फिर एक हम मराठी में उसको दिवंडी कहते हैं, तो वो ढोल बजाते हुए पूरे गाँव को, आस-पास के गाँव वालों को बताता था, राइट? तो वो जब वो बताता था, तो वो पूरी पूरे लोगों को पता चल जाता था कि भाई हाँ, आज यहाँ पे कुछ होने वाला है, चलो आज मैं जाके ज़रूर देखूँगा। तो वहाँ से ऐसे-ऐसे स्टार्ट हुई, फिर आप लोगों ने स्ट्रीट प्लेस सुने होंगे, वहाँ से मार्केटिंग का ज़माना और आगे बढ़ने लग गया। फिर आप लोगों ने और एक चीज़ सुनी होगी, जब तक सूरज चाँद रहेगा, डैश डैश हमारा नेता रहेगा, राजा रहेगा। तो रैलियाँ निकलने लग गई, अगर किसी चीज़ के बारे में बताना है लोगों को कि चलो आज हमारे यहाँ पे हम इस तरीके की वस्तु बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग घर-घर जाके बताने लग गए। अब घर-घर जाके
बताने जब लग गए तो और एक आइडिया आ गया, पैम्पलेट्स मिलने लग गए, छोटे-छोटे पोस्टर्स आने लग गए, न्यूज़पेपर्स आ गए, तो उनमें बताना स्टार्ट हो गया। अब छोटे-छोटे पेपर्स और पैम्पलेट्स आ ही गए तो चौराहे पे, गली मोहल्ले में, दीवारों पे आपको वो पोस्टर्स दिखने लग गए होंगे। वो चिपकाने अभी आप लोगों ने मोस्टली, अगर मैं पोस्टर्स की याद करूँ तो पुराने ज़माने में मोस्ट वांटेड, इसके ऊपर 10,000 का इनाम रखा हुआ है। ये है, वो है, ऐसे ऑफर्स वाले पोस्टर्स आपने देखे होंगे। वो भी तो एक प्रकार की जनजागृति ही बोल सकते हैं हम लोग, लोगों तक संदेशा पहुँचाने का तरीका बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो अपग्रेड होती गई, होती गई, होती गई, तो इसका एक स्वरूप बन गया एंड उसके बाद हमारे पास आ गए मोबाइल। अब मोबाइल भाई साहब का इस्तेमाल करते-करते हम एक-दूसरे के पास तो आ गए। अगर मुझे किसी को कॉल करना है, मान लीजिए मुझे कभी भी मैं ऐसे ही मूवीज़ वग़ैरह देखती हूँ तो उसमें कभी मान लेते कि पुराने ज़माने का अगर कुछ दिखा रहे हैं एंड उसमें कोई सीन चल रहा है, तो मेरा इमेजिनेशन पता है कहाँ चला जाता है कि अरे! इनके इस ज़माने में इनके पास तो फ़ोन नहीं थे। अभी अगर मुझे तुरंत अरे यार ये यहाँ पे मुझे मैसेज भेजना है तो मैं कैसे भेजूँगी? मैं अगर उस टाइम पे होती तो मैं कैसे भेजती? चलो मुझे अब 4 दिन का वेट ही करना पड़ेगा जब तक वो मैसेज, जो भी एक मेरा पत्र है, वो पत्र लेके वो सैनिक है या फिर वो गार्ड है, जो भी मेरा तरीका है, पोस्टल कार्ड है, पोस्ट ऑफिस से वो जाएगा तो मुझे उतना देर रुकना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये हो गया है और आज मुझे खबर मिली है, तो हो सकता है वो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मिलती हो। अब ये 4-5 दिन स्किप हो गए और वो 4-5 सेकंड बन गए जस्ट बिकॉज़ ऑफ मोबाइल, ठीक है? तो मोबाइल की वजह से जितनी दुनिया पास आती गई, उतना ही डिजिटल मार्केटिंग अपग्रेड होता गया। अब डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कब और कहाँ और कैसे हुई, इसके ऊपर हम बहुत अगले सेशन में या बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये डिजिटल मार्केटिंग अब क्यों कहने लग गए हम लोग? तो डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग, इसमें डिफरेंस क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में? तो एक एग्ज़ाम्पल के बतौर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले दोनों चीज़ों का डेफिनिशन समझ लेते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग वो है जहाँ पे मैं फिजिकली मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं वहाँ पे अपना पोस्टर लगा रही हूँ, मैं घर-घर जाके घर-घर जाके कोई चीज़ बेच रही हूँ, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, या इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर में बोल रही हूँ, मैं न्यूज़ चैनल में बोल रही हूँ। न्यूज़ चैनल के बारे में भी फिर से बात करेंगे, इसमें अभी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बट मैं किसी चौराहे पे जाके मैं समझा रही हूँ, या फिर मान लेते हैं कि मैं घर-घर जाके, वो आपने देखा होगा ना सेल्समैन आते थे, मैडम आपको अभी भी आप लोग अगर मान लेते हैं मॉल में वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे बूथ या कैनोपीज़ छोटी-छोटी होती है जहाँ पे लोग बैठे होते हैं। अगर आप लोग अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे तो कहीं-कहीं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ वाला रास्ता है, भीड़ वाला चौक है, तो वहाँ पे कोने में कैनोपीज़ लगे होते हैं या कोई के गाड़ियों की सेलिंग के स्टॉल लगे होते हैं, किसी प्रोडक्ट के स्टॉल लगे होते हैं एंड वहीं पे एक बड़ा-सा पोस्टर भी लगाया हुआ, बैनर्स भी लगाए हुए आपको दिखेंगे। तो ये हो गई ऑफलाइन यानी फिजिकल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो बहुत सालों से चलती आ रही है। दैट इज़ लाइक एक ट्रेडिशन बन गई है। लेकिन जब हम मोबाइल की बात करते हैं, अब मोबाइल की बात आती क्यों है? क्योंकि जितना पॉपुलेशन है, आज हम परसेंटेज के ऊपर बात नहीं करेंगे बट कितना परसेंटेज आप मुझे कमेंट में बताइए कि कितना परसेंटेज लोग और कितना टाइम हम लोग मोबाइल और ऑनलाइन दुनिया में स्पेंड करते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से हम मोबाइल की बात कर रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है कि थ्रू द ऑनलाइन मीडिया, यानी कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम किसी भी वस्तुओं का, प्रोडक्ट का, सर्विसेज़ का या सेवाओं का प्रमोशन करते हैं या फिर हम उसको बेचने की कोशिश करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं, किसका इस्तेमाल करके? इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ठीक है? उसको हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स क्या हैं? सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जिसको हम कहते हैं जैसे फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया। ओह माय गॉड! स्नैपचैट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी मेरे बच्चे आते हैं सबसे पहले वो मुझे इंस्टा नहीं पूछते, वो मुझे फ़ेसबुक नहीं पूछते, मैम आप यूट्यूब पे हो क्या? वो भी नहीं पूछते, सबसे पहले मैम आपका मुझे स्नैप आईडी मिलेगा क्या? इतनी मतलब इतनी भारी संख्याओं में, भारी रिस्पॉन्स में लोग स्नैपचैट को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? अब चलो ये तो मनोरंजन का हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, बट इसी प्लेटफ़ॉर्म्स का इस्तेमाल करके जब हम अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज़ की प्रमोशन करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिजिटल
मार्केटिंग। ठीक है? अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एग्जाम्पल देके हम बात करेंगे अगले वीडियो में। सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी मैं। स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय।